श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को शिव महापुराण की पावन कथा की सुंदर महिमा को नैमिषारण्य की भूमि में श्रवण करा रहे। सूत जी कहते ऋषियों, जब चंचुला ने माता पार्वती से विनती करी और माता पार्वती ने विनती को सुना, तुम्बरू नाम के गण को बुलाया और कहा, हे तुम्बरू, तुम जाओ, जाकर विंध्याचल पर्वत पर, विंध्य पर्वत पर जाकर के और जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण प्रेत बना है उसको जाकर के शिव महापुराण की कथा सुनाओ, जिससे उसकी मुक्ति होगी। बिंदुक गए विंध्य पर्वत पर और वहां तुम्बरू ने बिंदुक को, उस प्रेत को शिव महापुराण की कथा को सुनाया और शिव कथा को सुनकर के बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होकर के शिव धाम में शिव जी का गण बन गया। बोलो शंकर भगवान की जय। सुंदर झांकी के लिए एक बार जोरदार ताली आप सभी। भगवान शिव पार्वती और गजानन भगवान जय हो। हे शंकर भोलानाथ हैं, ये हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा। ओ शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, ये हमारा हमारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं, इस नगरी के कंकर पत्थर हम बन जाएं। ओ भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं, भक्त हमारे ऊपर चढ़कर मंदिर जाएं। ओ भक्त जनों के पाँव पड़े, भक्त जनों के पाँव पड़े तो हो उद्धार हमारा। शंकर भोलानाथ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा।
त्रिपुरारी। ओ जय भोला भंडारी, जय गौरा कुमारी। और रखियो लाज हमारी, सब जग के हितकारी। रखियो लाज हमारी, सब जग के हितकारी। ओ मन की इच्छा पूर्ण हो तो, मन की इच्छा पूर्ण हो तो, ओ बेकारा प्यारा शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। शंकर भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोली शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, और जोर से हर हर। सूत जी कहते ऋषियों, शिव महापुराण की कथा से बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो पिशाच बना था उसकी मुक्ति हो गई, शिव जी का गण बन गया वो शिव कथा सुनकर सुनकर। शिव महापुराण की बड़ी महिमा, सुनना शिव की कथा, शिव की सेवा करना। सूत जी कहते ऋषियों, जो मनुष्य 6 विकार जो कथा सुनते हैं, काम क्रोध आदि जो 6 विकार हैं वो नहीं होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा को सुनने वालों को ब्राह्मणों की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, पतिव्रता और सत्पुरुषों की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो शिव महापुराण की कथा सुनते, सत्य बोलना चाहिए, शुद्धता से रहना चाहिए, दया करनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। शिव महापुराण की कथा में दिया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा में जो उत्तम दान देते हैं उन्हें अक्षय फल मिलता है। अकिंचन और निष्काम जो भक्त हैं उन्हें शिव धाम की प्राप्ति होती है। हे सौनक, जो मनुष्य शिव महापुराण के लिए आसन देता है, आसन का दान करता है, जो शिव महापुराण के लिए रेशमी ऊनी वस्त्र दान करता है, जो शिव महापुराण के लिए चौकी तखत प्रदान करता है, जो श्रद्धा से जो भी अर्पण करता है, उन सब से शिव महापुराण की महिमा से वो मनुष्य स्वर्ग लोक का भागी होकर के अनेक प्रकार के सुखों को भोगता है। बोलो शिव महापुराण की। तो ये सूत जी महाराज के द्वारा सौनकादिक ऋषियों को
स्कंद पुराण अंतर्गत शिव महापुराण की महिमा का आप सबने वर्णन श्रवण किया। बोलो शिव महापुराण की। कहते हैं संसार के जो प्राणी शिव कथा को सुनते हैं, शिव पुराण को, उन्हें बाबा विश्वनाथ जीवन मुक्त कर देते हैं, जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो वाणी से भगवान शिव का नाम लेते, गायन करते, कानों से कथा सुनते, वो इस भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और उनका सब प्रकार से मंगल होता है। बोलो शिव महापुराण की जय। प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता में ऋषिगण सर्वप्रथम पार्थिव पूजा भगवान की पार्थिव पूजा की महिमा। पार्थिव पूजा कैसे करे, पार्थिव पूजा से क्या मिलेगा, सौनक जी पूछते हैं कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानं ब्रूहि सत्तमा येन पूजा विधानेन सर्व अभीष्टम वाप्यते। सूत जी कहते ऋषियों, पार्थिव शिवलिंग की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। सर्वश्रेष्ठ पूजा में पार्थिव शिवलिंग की पूजा जो अभीष्ट सिद्धियों को प्रदान करती है, सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण शिवलिंग की पूजा प्रदान करती है। पार्थिव लिंग पूजा से सब प्रकार का मंगल होता है। पार्थिव शिवलिंग की महिमा, पार्थिव शिवलिंग की जो कामनाएं अपनी होती हैं, कई लोगों की कामना होती है हमारा फलाना काम हो जाए, हमारा फलाना काम हो जाए, तो शिवलिंग जो है पार्थिव पूजा हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करता है। कहते हैं आकृत्वा पार्थिवं लिंगम योन्य देवं प्रपूजयेत वृथा भवति सा पूजा दमदानादिकं वृथा। कहते सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कि बिना पार्थिव लिंग की पूजा किए हुए जो दूसरे देवताओं की पूजा करता है, उसे उसका कभी पुण्य फल मिलता ही नहीं है। जिसने जीवन में पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं की और सब पूजा करता है, उसे किसी भी पूजा का फल उसे प्राप्त नहीं होगा। शिव महापुराण में लिखा, किसी भी देवता की पूजा करो, किसी की भी, यदि तुमने माटी के शंकर जी को नहीं पूजा, तुम्हारी सारी पूजाएं व्यर्थ हो गई। आकृत्वा लिखा है, आकृत्वा पार्थिवम लिंगम योन्य देवम प्रपूजयेत। जो पार्थिव शिवलिंग की पूजा नहीं करता और सभी देवताओं की करता है, उसकी पूजा निष्फल हो जाती है। तो माटी के शंकर जी, माटी के शिवलिंग की बड़ी महिमा। कहते हैं ऋषियों, सबसे श्रेष्ठ होता है गुरुलिंग। गुरुलिंग किसे कहा? जो ब्राह्मण मूर्ति को बनाता है, जो ब्राह्मण शिवलिंग को बनाता है, वो है गुरुलिंग। और वो सर्वश्रेष्ठ भगवान का शिवलिंग है, सर्वश्रेष्ठ। और उसकी पूजा सर्वप्रथम शिव जी का आवाहन करें, स्थापन करें, आसन दें। विद्यार्थी प्रसन्न मन से 1000 शिवलिंग बनाकर यदि पूजता है तो सभी प्रकार की कामनाएं सिद्ध होती हैं। जो धन चाहता है, पैसा चाहता है,
वो 500 शिवलिंग बना करके उनका पूजन करो। जो पुत्र की कामना करता है कि हमारे यहाँ बेटा हो जाए, वो 55,000 शिवलिंग बना करके और उनकी पूजा करे। जो चाहता है कि हमारे यहाँ बेटा हो तो 55,000 शिवलिंग निर्माण कराकर उनका अभिषेक करे। और यदि कोई चाहता है कि हमारे यहाँ बिटिया हो जाए, बेटी नहीं है, तो 1 करोड़ शिवलिंग बना करके और उनकी पूजा करे, तब जा करके उसे बेटी की प्राप्ति होगी। बोलो शंकर भगवान की। अब शिव महापुराण की कथा से क्या निकलता है? बिटिया बड़ी के बेटा? बताओ आप लोग, कौन बड़ा है? 55,000 शंकर जी बनाओ तो भोले बाबा कहते हैं हम तुम्हें बेटा दे देंगे। किसी ने कहा भोले बाबा हमें बिटिया चाहिए, बोले 1 करोड़ शंकर जी बनाओ तब जाकर बिटिया दूंगा। अब बिटिया बड़ी है कि बेटा? बेटा तो 55,000 बनाओ सोई बेटा हो जाए घर में, अब बिटिया होगी बोले 1 करोड़। इसलिए बेटियां सौभाग्य से होती हैं, बेटा भाग्य से और बिटियां सौभाग्य से। बोलो शंकर भगवान की। यदि दरिद्रता है, गरीबी है घर में, तो 5100 शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करे, अभिषेक करे। सभी प्रकार की कामनाएं हैं, कोई भी कामना 10,000 शिवलिंग बना करके आप मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कलिकाल में सूत जी कहते हैं ऋषियों, कलयुग में भगवान पार्थिव मिट्टी के शिव का अर्चन ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। बोलो पार्थिवेश्वर भगवान की। सबसे बड़ा अर्चन लिंगार्चन, शिवजी पार्थिव मिट्टी के शंकर जी बनाना, उनको पूजना सबसे बड़ा अनुष्ठान है, सबसे बड़ा अर्चन, सबसे बड़ा महायज्ञ है मिट्टी के शिवजी की पूजा करना। लिंगार्चन में और कोई भेद नहीं दिया, कौन करेगा, स्त्री की पुरुष? सूत जी कहते हैं दोनों को अधिकार है। शिवजी माटी के शंकर जी स्त्री भी पूज सकती है और पुरुष भी। जाति का भेद नहीं, वर्ण का भेद नहीं, धर्म का भेद नहीं, हर कोई भगवान शिव की पूजा कर सकता है। बोलो पार्थिवेश्वर भगवान की, शंकर भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए बाबा के चरणों में अपने मन को लेकर के चलें। बोल शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाबा के चरणों में। अरे डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना
माँ गौरा संग गणपति लाना होगा। माँ गौरा के संग गणपति को लाना होगा। माँ गौरा संग गणपति जी को लाना होगा। डम डम डमरू बजाना होगा। भोले बाबा तुमको आना होगा। भोले बाबा तुमको आना होगा। क्यों? डम डम डमरू बजाना होगा। ओ सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। सावन के महीने में हम कांवड़ लेके आएंगे। पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। ये पावन गंगा जल से बाबा तुमको नहलाएंगे। कांवड़ियों पार लगाना होगा। कांवड़ियों को पार लगाना होगा। डम डम बजाना होगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा। डम 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 डमरू बजाना होगा। से निराला है। तो भोले दानी जग से निराला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। ये हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। हाथों में त्रिशूल गले सर्पों की माला है। नादिया पे चढ़ कर आना होगा। नादिया पे चढ़ कर आना होगा। क्योंकि डम 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 बजाना होगा। ओ डमरू वाले भोले बाबा आना होगा। डम डम डमरू